कार्य किया और आज पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि हजार दो हजार रुपए में पानी के टंकर मंगवाने पड़ते हैं। 5 साल तक बात ये आती है, सत्ता के घमंड के अंदर कृष्णा पूनिया ने अनेकों अत्याचार किए, लेकिन यहाँ का सांसद कहां बैठा था? कभी उसने विरोध किया क्या? कभी धरने प्रदर्शन किए गए? एक ऐसा विधायक हमारे बीच में था, राजगढ़ शहर के अंदर पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। इसकी बुआ के लड़के की शादी थी, बुआ भात नूदने के लिए आई तो उस धरना स्थल पर इसको भात नूदना पड़ा। मनोज नांगली ने कह दिया था कि राजगढ़ की जनता से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, और मनोज नांगली ने भात भी उस धरना स्थल से ही भिजवाया था। इस ऐसा विधायक हमारे बीच में है, भाई पर्सनल समस्याएं छोड़ सकता है लेकिन राजगढ़ की जनता के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब बात आती है आरक्षण के मुद्दे पर और समानता के मुद्दे पर। यदि मनोज नांगली राजस्थान की विधानसभा में जाएगा तो ये जो सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जन्म स्थान के आधार पर जो आरक्षण बांटा गया है उसको समाप्त करने के लिए पहली चोट जाते जाते राजस्थान की विधानसभा के अंदर बोलेगा और उस सिस्टम को समाप्त करवा के ही दम लेंगे। अब बात अगली आती है सांसद महोदय की। मैंने पहले भी बताया कि आपका भाषण क्यों नहीं सुनना चाहते। ये हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के आधे से ज्यादा युवा नौकरी के नाम पर यदि जाते हैं तो भारतीय फौज में जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने उन फौजियों की नौकरी को 100 सालिया बनाने का कार्य किया, उस समय इसने विरोध किया था क्या? संसद के अंदर बोला भी नहीं। ये गुमराह करके चाहता है कैसे न कैसे मैं टिकट मिल जाए मैं एमपी बन जाऊं। अरे लगातार करीब 25-30 साल से परिवार सांसद है, इस गांव का रहने वाला है। इस गांव में उसने कभी 1 रुपया भी लगाया हो तो बताओ? कोई काम नहीं करता। यहाँ इसने काम किए हैं, गायत्री विद्या मंदिर की जमीन थी 25 बीघे, उसके ऊपर एमपी कॉलोनी काटकर अपनी आलीशान कोठी बनाने का कार्य इसने किया है। इसने कनाडा के अंदर जमीन खरीदने का कार्य किया है, अपना घर बनाने का कार्य तो इसने किया है। यदि ये कहते हैं तीनों नेता अब ये कह रहे हैं कि नहीं मनोज नांगली को वोट मत दो, मैं कहता हूं एक टाइम ऐसा था जिस समय राम सिंह कस्बा सांसद था, यहाँ का विधायक इंदर सिंह जी पूनिया थे और यहाँ का प्रधान नंदलाल जी पूनिया था। जब ये कहते हैं ना कि मनोज अकेला क्या कर लेगा, भैरव सिंह शेखावत में जब ज्ञान सिंह निर्दलीय जीत कर गया और नहर मंत्री बना तो उसने सिद्धमुख नहर परियोजना को सिद्धमुख नौर परियोजना बना दिया और तीनों के तीनों नेता हमारे बीच में नहीं आए और हमें उस बात के बारे में जागरूक नहीं किया और बताया भी नहीं। यदि तीनों नेताओं में से कोई एक भी जनता के साथ खड़ा हो जाता तो हम खून की नदियां बहा देते, उस सिद्धमुख नहर को सिद्धमुख नौर परियोजना नहीं बनाने देते। लेकिन इनको इस बात का पता था कि यहाँ जमीन बहुत ज्यादा है, पैसे वालों यदि यहाँ पानी आ जाएगा तो और आपके भाई पैसे वाले बन जाएंगे और एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ने लग जाएंगे। इसलिए चाहते हैं हमारे 3 घरों से अलग ये राजनीति किसी भी हालत में नहीं जाए, लेकिन हमें नेता नहीं चाहिए, हमें मनोज नांगली जैसा बेटा चाहिए जो हर दम हमारे बीच में हमारी सेवा कर सके। मनोज नांगली ने पूरे 5 साल तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इस राजगढ़ क्षेत्र के अंदर घूमता रहा है, अपना डीजल बालता रहा है। और ये यदि इस प्रकार से विधानसभा का चुनाव जीता जाएगा कि सिर्फ 14-15 दिन के अंदर अंदर ये मौसमी मिंडक बाहर निकले और विधायक बनकर फिर अपनी कुंडी बंद करके ये बंद हो जाए अंदर। ये कृष्णा जी पूनिया के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जब आपके सौदागर आ गए थे राजस्थान के विधायकों को खरीदा जा रहा था, ये कहती है मैं शेरनी हूं, उस समय आप भेड़ों की तरह बाड़े के अंदर क्यों बंद हुई भाई? क्या कारण था? क्योंकि आपको खरीदने वाले आए हुए थे। इस बलवान पूनिया को खरीदने वाला एक भी नहीं आया था ना, वो सामने उसने कहा कि मेरे को कोई नहीं खरीद सकता और मैं सरकार को बचाऊंगा। तो मनोज नांगली यदि जीत कर जाएगा तो मंत्री तो कोई बड़ी बात को नहीं अपने लिए, मंत्री वर्ग को तो मनोज नांगली हारे ही जाए हमेशा। यदि यह जीत गया तो अब की बार मुख्यमंत्री भी बन सकता है। आप चूकना मत। ये कहते हैं ना कि अगर इनको पार्टी में आप साझा करो बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे तेरा बाप 3 साल तक एमपी रहा और तू 2 योजनाओं से, तेरा बाप तो 3 योजनाओं 15 साल तक एमपी रहा और ये 2 योजनाओं से एमपी है। इसमें अगर हिम्मत होती ये क्षेत्र की या कहीं भी कोई आवाज उठाता तो एक केंद्र के मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होता। मनोज नांगली वो शख्सियत है, यदि विधायक बनकर जाएगा तो इस वाला हाथी है ना पूरे राजस्थान के अंदर दिखेगा कि सादुलपुर वाला हाथी आ गया। आप देख लेना इस बात। तो इसलिए आपको अब की बार बटन दबाना है हाथी पर और हाथी हाथी इतना कर दो
कि इनको पता चल जाए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जमानत जब्त हो जाए। और हकीकत में इनकी जमानत जब्त हो रही है, इनकी बात सुनने के लिए नहीं आ रहे। ये कहते हैं ना रैली, ये कालरी गांव के अंदर भीड़ देख लो, सांसद महोदय और विधायिका महोदय आप हार चुके हैं। राजगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इन घमंडी और परिवारवादी नेताओं को नहीं छोड़ेंगे, इनको हरा कर ही हम दम लेंगे। इन बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।